Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and the PYQ session of Indian Culture and Heritage, जिसमें हम आज 2012 और 14 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड आई होप हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी आपने एंजॉय किया होगा। स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली टू अंडरस्टैंड कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन जो है आपके पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ नायब तहसीलदार। कल्चर का जो सिलेबस है, किस प्रकार किन किन एरियाज पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्ट फॉर्म से बहुत से सवाल आपके पूछे जाते हैं। डांस, जो डिफरेंट स्टाइल ऑफ इंडियन डांसेस हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, जिसमें हिंदुस्तानी या कर्नाटक म्यूजिक तो है ही, इसके अलावा जो फोक स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, यहां से क्वेश्चंस बन जाएंगे। डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स हैं, कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है, मुगला आर्ट फॉर्म है या फोक पेंटिंग्स हैं, यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा लिटरेचर से अभी तक जो है लिटरेचर से ही ज्यादा आपके सवाल पूछे गए। सो लिटरेचर में एंशिएंट जो स्क्रिप्चर्स हैं, जिसमें वेदास, अरंक्यास, उपनिषद या एपिक्स, रामायण महाभारत का जिक्र है, यहां से सवाल काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट जो आपकी लैंग्वेज में लिखे गया टेक्स्ट है, वहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका सवाल एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट वाला पार्ट है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दो हिस्सों में से हम समझ सकते हैं। एक तो वो आर्किटेक्ट जहां जो डिफरेंट डायनेस्टी से संबंध रखता है, जैसे मौर्यन अंपायर जब था उस समय का आर्किटेक्ट कैसा है या मुगला आर्किटेक्ट कैसा था। ठीक है, सो यहां से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। इसके अलावा टेंपल आर्किटेक्ट से भी काफी सवाल आपके बन जाते हैं। ठीक है, जिसमें नागरा स्टाइल जो है या द्रविड़ या वेसारा स्टाइल जो है, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अदर देन दिस, रिलीजन से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ रिलीजन में हिंदुइज्म आपका है, बुद्धिज्म, जैनिज्म से ज्यादातर अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन इस्लाम है या सिखिज्म है, इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो कल्चर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और वास्ट एरिया है आपका, हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफी क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे गए। हालांकि पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो रेशियो थोड़ा कम हुआ है, कम ही सवाल कल्चर से आए हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले एनालिसिस पे आएंगे कि भाई किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहला है माइथोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आप एनालिसिस करेंगे नायब तहसीलदार के एग्जाम्स को, स्पेशली 2012 और 14 में पूछे गए सवालों को, तो ज्यादातर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज बेस्ड हैं। अब जरूरी नहीं है कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज बेस्ड हो, माइथोलॉजिकल पर्सनालिटीज या कैरेक्टर बेस्ड हो सकते हैं। स्टोरीज तो हैं ही, या कोई कोट्स सेइंग्स जो है उस समय की, उनको उनके आधार पर भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यू हैव टू बी गुड इन माइथोलॉजी पार्ट। ऑलराइट, अदर देन दिस बुक्स, तो जो फेमस आपके स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, यहां से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। जो टेक्स्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट है, मेडाइवल लिखा गया है, जैसे इंडिका किसने लिखी थी या ह्यून सैंग की, इनमें से कौन सी किताब लिखी हुई है। ऑलराइट, ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। या फिर पर्टिकुलर उस बुक से कोई सेंट्रल आइडिया उस किताब का भी जो है क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। ऑलराइट, अदर देन दिस फेस्टिवल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ज्यादातर जो फेस्टिवल बेस्ड क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो रिलीजियस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर रिलीजन है, ये इनमें से किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, या ये जो आपका जो है जैसे सिखिज्म से संबंधित कोई फेस्टिवल है, बुद्धिज्म से है, जैनिज्म से है, हिंदुइज्म से तो सवाल बन ही जाते हैं फेस्टिवल से। तो फेस्टिवल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। देन रिलीजन बेस्ड भी जो है काफी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इन पर भी आएंगे। देन लैंग्वेज, कि भाई ये जो टेक्स्ट है ये किस लैंग्वेज में लिखा है, किस स्क्रिप्ट का है। ठीक है, कि इसके अलावा भी लैंग्वेज ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स है, डांस फॉर्म की बात करें, म्यूजिक की बात करें, या एंशिएंट पर्सनालिटीज हैं या राइटर्स हैं, किसी भी प्रकार के जो जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन कल्चर में रहा है, आर्ट एंड कल्चर में रहा है, वहां से सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, सो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे। आप सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, आदि शंकराचार्य द फाउंडर ऑफ अधिवेद दर्शन वाज बोर्न एट कल्लाडी। इट इज इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, केरला, and B is Tamil Nadu. So kindly respond student, what shall be the right answer? Question number 1 is on your screen. So हाँ जी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे।
तो सी इज बेसिकली द राइट आंसर। केरला, केरला से संबंध था 8th सेंचुरी में। आदि जो आपके शंकराचार्य हैं, ही वाज बोर्न इन 8th सेंचुरी और बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसोफर ये माने गए हैं। ठीक है, इनका जो विचारधारा में विश्वास था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ अधिवेता वेदांत। ठीक है, और ताउम्र ने इसको प्रमोट किया। बहुत ही फेमस ये फिलोसोफर और थियोलॉजियन थे। सो इनका जन्म जो है कल्लाड़ी, कल्लाड़ी जो है आपके बेसिकली आता है पेरियर रिवर जो है इसके मुहाने पर केरला में इनका जन्म हुआ था। नाउ मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू न्यूअर बुद्धिस्ट दीपावली is an auspicious day of Sadharma because on this day Siddhartha Gautama attained enlightenment. It is birthday of Lord Buddha. Emperor Ashoka embraced Buddhism on this day. And the Emperor Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka on his occasion to spread Sadharma. So kindly respond student, what shall be the right answer? Question number 2. न्यूअर बुद्धिस्ट दीपावली, कहीं अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? तो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन सी, सी इज बेसिकली द राइट आंसर। जब जो एम्परर अशोक हैं उन्होंने कन्वर्जन किया था हिंदुज्म से बुद्धिज्म को, उन्होंने एम्ब्रेस किया था, अडॉप्ट किया था, उसी दिन के उपलक्ष्य पर ये न्यूअर बुद्धिस्ट दीपावली सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर बुद्धिज्म एंड स्पेशली जो वज्रयान ब्रांच है बुद्धिज्म का उसमें ये ज्यादा प्रचलित है, उसमें ज्यादा ये पॉपुलर है। ऑलराइट, और बहुत ही इसमें क्या करते हैं कि भाई डेकोरेशन की जाती है मोनेस्ट्रीज की, फेस्टिवल्स हैं, पूजा अर्चना की जाती है, ये तमाम चीजें की जाती हैं, अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, डांसेस होते हैं जो बुद्धिस्ट फॉर्म ऑफ डांसेस हैं। तो इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड सेलिब्रेशन फॉर बुद्धिस्ट टू। सो चलिए स्टूडेंट, इवन इसे अशोक विजयादशमी भी कहा जाता है। कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। Who persuaded the river Ganges to descend on the earth by his extreme penance? King Raghu, King Dilip, King Bhagirath, King Ishwanku? बहुत सिंपल सवाल है। जो रिवर गंगा है पृथ्वी पर लाने पर उसे किसने मजबूर किया था? किस राजा ने अपने जो उनका तप उन्होंने किया था, तपस्या उन्होंने की थी? सो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? काइंडली आंसर क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि बहुत सिंपल है ये सवाल। So option C students, King Bhagirath is basically the right answer. Now mythological stories के अकॉर्डिंग जो रिवर गंगा है उसे क्या माना जाता है? रिवर गॉडेस माना जाता है। ठीक है, गॉडेस रिवर माना जाता है। और ये माना गया है कि जो लेजेंडरी किंग थे भागीरथ, जो कि इश्वांकु डायनेस्टी से संबंधित थे, ठीक है, और सागर डायनेस्टी में बेसिकली उन्होंने रूल किया है। तो उन्होंने अपने फोर फादर्स के द्वारा की गई जो सिंस थे, जो मिसडूइंग्स थी, उसको वो चाहते थे कि उनका उद्धार हो। तो इसके लिए उनके जो गुरु थे, तीर्थला नाम था इनका गुरु का, उन्होंने एडवाइस किया कि आप जो है हिमालयस में जाइए, वहां तपस्या कीजिए और अपने तप के बल पर जो गंगा रिवर है उसे पृथ्वी पर आने पर मजबूर कीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके जितने भी फोर फादर्स हैं उनके जो भी पाप हैं, तकरीबन 60,000 जो उनके फोर फादर्स थे, उनके पापों को धोने में उनका योगदान रहा। तो ही सक्सेसफुली डिड दिस। ठीक है, और ये तभी ट्रेडिशन है ना कि अगर गंगा स्नान कर लिया तो आपके सभी के पाप धुल जाएंगे। और हिंदुइज्म में इवन आफ्टर डेथ जो अस्थियां हैं उनको कहां बहाया जाता है? गंगा रिवर में बहाया जाता है। तो एक मैथोलॉजिकली ये ट्रेडिशन यहीं से इसकी शुरुआत हुई। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज बंदी छोड़ दिवस इन द सिख पंथ? क्वेश्चन ऑप्शन ए बैसाखी, बी होली, सी विजयदशमी एंड डी दीपावली। Kindly respond students. Question number 4. आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्या सही आंसर हो सकता है? बहुत ही सिंपल सवाल है। थोड़ा सा कई बार हम अदर रिलीजन्स के कंटेक्स्ट में जानकारी नहीं रखते हैं तो नहीं आता, अदरवाइज तो बहुत सिंपल सवाल है। सो ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, दीपावली। बंदी छोड़ दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। जो 6th गुरु थे हरगोविंद सिंह जी, ठीक है, उन्हें जब अरेस्ट किया गया था मुगल एम्परर जहांगीर द्वारा ग्वालियर फोर्ट में, ठीक है, तो जब उन्हें रिलीज किया गया, उन पे बहुत प्रेशर था मुगल एम्परर पे कि उन्हें रिलीज किया जाए। फाइनली ही डिसाइडेड कि इन्हें मैं रिलीज कर दूं। तो वो अकेले रिलीज नहीं हुए, उन्होंने ये कंडीशन रख दी कि मेरे साथ जो है
52 प्रिंस, 52 किंग्स जो है जिन्हें आपने बंदी बनाया है उन्हें भी रिलीज करना पड़ेगा। बहुत प्रेशर जब मुगल एम्परर पे पड़ा, देन फाइनली ही डिसाइडेड टू रिलीज गुरु हरगोविंद सिंह विद दिस 52 रूलर्स, ठीक है, या 52 ये जो प्रिंस या किंग्स थे, कहीं किंग्स लिखा गया है कहीं प्रिंस वर्ड लिखा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। तो इसी दिवस को जो है बंदी छोड़ दिवस की फॉर्म में सिखिज्म में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये वही दिन होता है जब दीपावली हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, अगर मैं बात कर रहा हूं डायनेमिक पर्सनालिटी जो है गुरु हरगोविंद सिंह जी के बारे में, तो 7 फीट 5 इंच की इनकी हाइट थी स्टूडेंट्स, और सबसे बड़ा जो इनका कंट्रीब्यूशन सिखिज्म में माना जाता है वो ये कि भाई इन्होंने मिलिटराइजेशन किया है सिखिज्म का। ऑलराइट, इससे पहले जो है वो मिलिटराइजेशन सिखिज्म का नहीं था। सो क्रेडिट गोज टू आपके गुरु हरगोविंद सिंह जी। ऑलराइट, नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। Which literary work of Sanskrit depicts the geographical features of India is an enchanting manner? Meghdut, Kadambari, Raghuvansham, and Das Kumar Charit. हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली रिस्पॉन्ड क्वेश्चन नंबर 5। संस्कृत डिपिक्ट बहुत फेमस है लिटरेरी वर्क है ये, जिसमें डिस्क्रिप्शन है ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन है, आंसर करेंगे आप? Yes, students, kindly respond. So A is basically the right answer. मेघदूत is basically the right answer. All right. मेघदूत हम इस सभी जानते हैं, कालिदास का बहुत ही फेमस ये आपका लिटरेरी वर्क है विच इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन करते हैं। स्टोरी है इस पे, जिसमें यक्ष जो है जिनको उनके मास्टर ने कहीं दूर सुदूर रीजन में छोड़ दिया, तो वो एक जो है एक लव मैसेज अपनी वाइफ को भेजते हैं, और इसके लिए वो मदद लेते हैं क्लाउड्स की, और क्लाउड्स को ही मेघ कहा जाता है, मेघदूत शब्द इसीलिए इसका नाम पड़ा, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट, और इसी में बहुत ब्यूटीफुली ज्योग्राफिकल फीचर्स जो इंडिया की ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं अबाउट हिमालयास, कैलाश माउंटेन, सभी ब्यूटीफुली इसमें बताया गया है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। हु इज नोन एज राधे अमंग द प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत? ऑप्शन ए अभिमन्यु, बी कर्ण, सी भीष्म, एंड डी घटोत्कच। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, काइंडली रिस्पॉन्ड। हु इज नोन एज राधे? सो बी इज बेसिकली द राइट आंसर। कर्ण जो है इन्हें बहुत से नामों से दानवीर भी कहा गया है, अंगराज कहा गया है, ठीक है। ऐसे ही इनका नाम जो है राधे नाम से भी इन्हें कहा गया है, क्योंकि इनकी जो अडॉप्टेड मदर थी उनका नाम राधा था, तो उन्हीं के नाम पे इनको राधे भी कहा गया। तो कर्ण के बारे में बात करें तो महाभारत के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। जनरली ये माना जाते हैं दैट ही वाज अ सन ऑफ कुंती एंड सूर्य। जो सूर्य थे आपके, उनके ये थे आपके बेटे थे, और बेसिकली जो प्रिंसेस कुंती थी उनको ये वरदान था कि वो अपने तप के बल पे, ठीक है, वो अपने तप के बल पे संतान की प्राप्ति कर सकती हैं। तो जब वो उनकी मैरिज नहीं हुई थी, तब उन्होंने एक बार की प्रैक्टिस की एंड ही गॉट अ सन, बट क्योंकि हमारी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज, ठीक है, तो उन्होंने उसे पानी में बहा दिया, जिसे एक फैमिली ने ब्रदर अडॉप्ट किया, और जो अडॉप्टेड मदर थी उनका नाम था राधा। उसी के नाम पर जो है ये नाम पड़ा, ठीक है। बाकी स्टोरी आप माइथोलॉजिकली और बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, महाभारत के बारे में हम सभी ने पढ़ा ही है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। Who accomplished the stupendous task of writing the epic Mahabharata, conceding the request of Sage Vyas? आचार्य बृहस्पति, महात्मा विदुर, लॉर्ड गणेशा एंड सेग नारद। तो ये भी सिंपल सवाल है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं जानते हो, ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भाई लिखा किसे है महाभारत। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली रिस्पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। सो सही जो उत्तर है आपका आंसर है वो है सी, लॉर्ड गणेश, ठीक है। इट इज बेसिकली रिसाइटेड बाय वेद व्यासा, और वेद व्यास की रिक्वेस्ट पर ही गणेश भगवान जो है, लॉर्ड गणेशा है, उन्होंने इसे लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा गया है एग्जाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक हमने देखा कि भाई माइथोलॉजिकल बेस जो है, स्पेशली 2012 में बहुत ही सवाल जो है माइथोलॉजिकल बेस पूछे गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। लुम्बिनी is a sacred place for Buddhists because Lord Buddha attained enlightenment here. Here Lord Buddha gave his first sermon. It is the birthplace of Lord Buddha,
एंड बुद्धा अटेन निर्वाण एट दिस प्लेस? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या उत्तर है? बहुत सिंपल है, ये भी हिस्ट्री पढ़ी है तो बेसिक आइडिया आपको जरूर होगा बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में, लॉर्ड बुद्धा के कंटेक्स्ट में. सो सी इज बेसिकली द राइट आंसर. इट इज कंसीडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा. लुम्बिनी बाग में 563 में आपके बर्थ हुआ था. 563 बीसीई में आपका बर्थ हुआ था लॉर्ड बुद्धा का. ऑलराइट. तो एंड ही पास्ड अवे इन कुशीनगर. कुशीनगर में इनका देहांत हुआ था. तो ये बेसिक है ये पॉइंट. और आज ये जो रीजन है ये एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट है. पूरी दुनिया से लोग जिनकी स्पेशली आस्था है बुद्धिज्म में वो विजिट करते हैं. और आज ये कहां पर है? ये नेपाल में लोकेटेड है. तो बेसिक यही जानकारी आपको जाननी है ना. क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे. वृंदावन वस्त्र, a unique tapestry that depicts scene for Sri Krishna childhood originated in UP, Gujarat, C Assam and D Tripura. So kindly respond student. Question number 9 is on your screen. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 वृंदावन वस्त्र के कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है. So C is basically the right answer. Assam is basically the right answer. ठीक है. So वृंदावन वस्त्र is a historical textile of आपके असम का एक हिस्टोरिकल टेक्सटाइल है जिसमें जो वीवर्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुली आपके क्लोथ्स पर डिपिक्ट करते हैं डिफरेंट इमेजेस को, स्पेशली इंस्पायर्ड फ्रॉम द माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा. स्पेशली जो आपके चाइल्डहुड स्टोरीज हैं लॉर्ड कृष्णा की, उनको ब्यूटीफुली आपके डिपिक्ट किया है. ये जो आर्ट फॉर्म है इसके बहुत ही प्रोमिनेंट आपके जो आपके वीवर थे, आर्टिस्ट थे, जिनका नाम था मथुरा दास बुरहा था. 16th सेंचुरी में ये प्रभाव में आए आपके शंकराचार्य, श्रीमंत जो शंकराचार्य थे उनसे प्रभावित थे और उन्होंने इस आर्ट फॉर्म को फर्दर जो है अपनी प्रेरणा, अपनी कल्पना के बेस पे डिपिक्ट किया और वहीं से ये जो आर्ट फॉर्म है असम में बहुत ज्यादा फेमस हो गया. ऑलराइट. सो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. विच एंशिएंट वर्क tries to impart instructions on different aspects of life through stories in which animals are the speakers? तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका. ठीक है. दश कुमार चरित, कादंबरी, कथास्ती सागर एंड पंचतंत्र. हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी. सो क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है. राइट आंसर इज डी. पंचतंत्र की कहानियां हम सभी ने बचपन से पढ़ी है, सुनी है. किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णुगुप्त का नाम आता है. ठीक है. हालांकि ये कह देना कि कभी एग्जैक्टली लिखी गई, ये कोई हमारे पास कोई डाटा से रिगार्डिंग नहीं है कि वेन इट वाज एग्जैक्टली रिटन, बट अप्रोक्सीमेटली 1200 बीसीई के आसपास ये मानी जाती है कि ये स्टोरीज लिखी गई थी. इसमें क्या है कि बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं जिसमें एनिमल्स, मोरल स्टोरीज हैं जिसमें एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है, बोलते हुए दिखाया गया है. ठीक है. सो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं. आई थिंक सभी ने, हमने बचपन में पंचतंत्र की कहानियां तो जरूर पढ़ी होंगी. नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11. विच एंशिएंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी ट्राइज टू रिड्यूस ऑल एग्जिस्टेंस टू टू फंडामेंटल कैटेगरीज, पुरुष एंड प्रकृति? हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली रिस्पॉन्ड. सामख्य या सांख्य भी कहते हैं, न्याय, मीमांसा एंड वैवशिका. हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आपकी हिंदू फिलॉसफीज हैं. ठीक है, जिसमें 6 फिलॉसफीज हैं, 4 आपके सामने हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर. क्या सही आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 11. सो ए इज बेसिकली द राइट आंसर. सांख्य जो आपकी फिलॉसफी है, ठीक है, 6 फिलॉसफीज में एक है हिंदुज्म की. इसमें पुरुष और प्रकृति के कंटेक्स्ट में बात की गई है. टॉक्स अबाउट ड्यूलिज्म, जिसमें प्रकृति और पुरुष के कंटेक्स्ट में बात की गई है. ठीक है. मैटर से जोड़ा गया है प्रकृति को और कॉन्शियसनेस से जोड़ा गया है पुरुष को. और यह माना गया है कि भाई ये तभी एक जब पुरुष का प्रकृति से मिलन होता है तब जो डिफरेंट आपके इमोशंस है वो निकल के आते हैं, जिसमें रजस, तमस, सत्व जैसे इमोशंस की बात की गई है. ऑलराइट. सो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेदांग? आयुर्वेद, ज्योतिष, आरंक्य एंड ब्राह्मणास. हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली रिस्पॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन. आंसर करते रहे स्टूडेंट्स.
योर रिस्पॉन्स इज इंपॉर्टेंट, और हमारे सेशन जो हैं जितने ज्यादा आप रिस्पॉन्ड करेंगे, जितना ज्यादा जुड़ेंगे, ठीक है, उतना ही हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट और आपके लिए तो है ही, ताकि जितना ज्यादा आपको आइडिया एटलीस्ट हो कि भाई किस लेवल के नायब तहसीलदार में सवाल पूछे गए अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम की। सो सही आंसर जो है वो है बी, ज्योतिष। ठीक है, वेदांग जो है, वेदांग इज एन इंपॉर्टेंट जो आपके प्रिंसिपल्स हैं या जो फिलॉसफीज हैं उनमें से वेदांग भी एक है, और इसमें जो है आगे फर्दर 6 इसके भाग हैं जिसमें एस्ट्रोनॉमी या ज्योतिष भी एक है। ऑलराइट, वेदांग की बात करूं तो वेदा से ही इंस्पायर्ड ये है, वेदांग मतलब वेदों का ही अंग। ऑलराइट, तो ये भी आपको बेसिक ध्यान देना है। और ज्योतिष के बारे में आप सभी जानते हैं, बेसिक ज्योतिष जो विद्या है वो यहीं से ओरिजिनेट हुई। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। बिसाइड्स नालंदा, which was the other important university in Bihar during the ancient times? तक्षशिला, विक्रमशिला, बल्लभोहा एंड नागार्जुना। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली रिस्पॉन्ड, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? नालंदा के अलावा बिहार में और कौन सी प्रोमिनेंट आपकी यूनिवर्सिटी थी? सो हाँ जी स्टूडेंट, बी इज बेसिकली द राइट आंसर, विक्रमशिला। ठीक है, तक्षशिला कंफ्यूज हो रहे होंगे, तक्षशिला इज नॉट इन बिहार, ये आज जो है मॉडर्न डे आप जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का रीजन है यहां पर लोकेटेड है। ठीक है, उस समय ये जो थी भारत की बाउंड्रीज अफगानिस्तान तक थी, इसीलिए तक्षशिला भी भारत का एक हिस्सा थी। विक्रमशिला, 3 बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज बिहार में उस समय थी। नालंदा जो है ऑफकोर्स नंबर 1 थी, इसके अलावा औदंतपुरी और जो आपकी है जो विक्रमशिला है, ये 3 आपकी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज थी। और पाला जो रूलर्स थे उनका पैट्रोनेज जो था इन्हें प्राप्त था। चलिए स्टूडेंट, और कहां पर है ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जैक्ट जगह ही पूछ लें, तो जो भागलपुर रीजन है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां पर ये लोकेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्यूपिल ऑफ रामानुजा? तो ऑप्शन ए रामानंद, कबीर, गुरु नानक एंड चैतन्य महाप्रभु। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। हाँ जी, क्या आंसर होगा जरा इसका बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्यूपिल ऑफ रामानुज? सो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, रामानंद। ठीक है, रामानुज जो है ये बहुत ही फेमस आपके साउथ इंडियन सेंट हैं, और इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे आपकी जो इनकी वेदांत की फिलॉसफी थी रामानुज जी की, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे रामानंदा। ठीक है, फर्दर इनको फॉलो भी इन्होंने अपने जीवन में किया है। रामानुज की बात करें तो बहुत फेमस फिलोसोफर थे, थियोलॉजियन थे, सोशल वर्कर थे। ठीक है, और इनके जीवन से बहुत से सेंट्स भक्ति मूवमेंट में या फर्दर इंस्पायर्ड हुए हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स बिलोंग टू बंगाल? नामदेव, चैतन्य, तुकाराम और ज्ञानेश्वरा। हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15, अगर हिस्ट्री पढ़ी है, भक्ति मूवमेंट पढ़ा है आपने, तो जरूर ये नाम आपने ये पढ़े होंगे सारे ही नाम। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, बी जो है आपका चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है वेस्ट बंगाल से रहा है। ठीक है, इन्हें जो है अवतार माना गया है राधा एंड कृष्ण का बंगाल में, और बहुत ही फेमस ये उस समय के प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर भी थे भक्ति मूवमेंट के। 15th सेंचुरी के बहुत ही मुख्य जो आपके भक्ति आपके लीडर्स हैं भक्ति मूवमेंट के, उनमें से चैतन्य महाप्रभु का भी नाम आता है। कृष्ण भक्ति पर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया है और इसी को इन्होंने प्रमोट भी किया। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीलावती ऑफ भास्कराचार्य? लीलावती ऑफ भास्कराचार्य, तो ऑप्शन ए मैथमेटिक्स, बी म्यूजिक, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। भास्कराचार्य जो है लीलावती इन्होंने लिखी। देखिए, बहुत ही थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछा गया है। अगर आपको यह पता है कि भास्कराचार्य कौन थे तो आप आंसर आसानी से कर सकते हैं, पर उनकी जो क्रिएशन है वहां से सवाल पूछ लिया गया है। ऑलराइट, सो बेसिकली ए इज द राइट आंसर, मैथमेटिक्स। बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन भास्कराचार्य रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इनका जो मेन जो काम है वो मैथमेटिक्स पे ही रहा था। लीलावती की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव ये एक्सपोजिशन है आपके अर्थमेटिक की, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। ठीक है, जितनी भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड थियरीज हैं उनको बहुत ही एंशिएंट टाइम में भास्कराचार्य ने लीलावती में इलैबोरेट किया था। ऑलराइट, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है आपके भास्कराचार्य का।
सो चलिए स्टूडेंट, सो आई होप कि अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस, जो कि आपके 2014 और 12 में पूछे गए थे नायब तहसीलदार के एग्जाम में। सो आइडिया आपको मिलना चाहिए कि भाई किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट ही हो जाएंगे, बट एटलीस्ट यू गॉट एन आइडिया कि भाई ये लेवल रहा है क्वेश्चंस का। हालांकि 2016 और 18 में ट्रेंड थोड़ा परिवर्तित हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना है, इन सभी एरियाज को हमें कवर करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।